गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में और किस तरह हम सीएसएस सेलेक्टर्स का सही इस्तेमाल करते हैं और किस तरह जो है किस ऑर्डर में हम उसे लिखते हैं। चलिए, आप लोग अगर अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको जो है वो 3 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, 3 पैराग्राफ्स की। एक पैराग्राफ है जो हेलो वर्ल्ड बोल रहा है, दूसरा पैराग्राफ है जो हेलो एप्पल बोल रहा है और तीसरा पैराग्राफ है जो बोल रहा है हेलो मैंगो। आप इन तीनों पैराग्राफ्स को देखिए। ये दूसरे पैराग्राफ के अंदर एक क्लास है, क्लास का नाम है ABC और तीसरे में है एक आईडी, उसका नाम है XYZ। अब आप सीधे हाथ पे देखेंगे सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स जो यहाँ पे पार्ट होता है ना ब्रैकेट से पहले, इसे हम सेलेक्टर बोलते हैं। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए और उसको स्टाइल करने के लिए हमने ये पी का सेलेक्टर इस्तेमाल किया क्योंकि ये पी का टैग है। इसे कहते हैं टैग नेम सिलेक्शन। फिर से टैग नेम सिलेक्शन। ये हमारी दूसरी एग्जांपल आ गई। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास ये क्लास है और ये ABC क्लास है। इसे सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे डॉट ABC लिखते हैं। क्लास के नाम से पहले हम डॉट लिखते हैं CSS में और इसे हम कहते हैं क्लास नेम सिलेक्शन। और उसके बाद आखिर में तीसरी एग्जांपल में हमारे पास आईडी है। ये आईडी है हमारी XYZ और इसको CSS में सेलेक्ट करने के लिए हमने हैशटैग वाला साइन यूज़ किया है। इसे हम पाउंड का साइन भी बोलते हैं, अब इसे हैशटैग बोलते हैं। ध्यान रखिए, जब टैग नेम यूज़ कर रहे हो तो खाली टैग नेम लिख दीजिए। जब क्लास नेम यूज़ कर रहे हो तो क्लास नेम से पहले डॉट लगाएं और जब आईडी यूज़ कर रहे हो तो आईडी से पहले ये हैश का साइन लगाएं। एक और बार एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई H1 के टैग की। H1 के टैग को सेलेक्ट करना है। H1 के टैग को सेलेक्ट करना है तो हम लिखेंगे H1। लेकिन यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है लेक्स वाली, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन से एलिमेंट पे है वो क्लास। H1 पे है, P पे है, H2 पे है, किसी भी एलिमेंट पे है वो। अगर क्लास लेक्स है तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे डॉट लेक्स। और अगर आईडी है, जैसे कि आईडी फॉर एग्जांपल डेक्स है, तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे हैशटैग डेक्स। और इस तरह जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं अपनी एलिमेंट्स को, टैग नेम सिलेक्शन को बगैर किसी साइन के, क्लास नेम सिलेक्शन को डॉट के साथ और आईडी नेम को जो है हम हैशटैग से सेलेक्ट करते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे थोड़ी देर में। आ जाइए हम क्लासेस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। पहले देखिए, ये हमारे पास 3 पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं, तीनों के पास अलग अलग क्लासें हैं। अब अगर हम पैराग्राफ एलिमेंट को स्टाइल करेंगे तो ये तीनों स्टाइल हो जाएंगे। अगर हमें खाली एक को करना है ना तो हम क्लास की आईडी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा क्लास है लेक्सिंगटन वर्ड्स, इस क्लास को हम ऐसे डॉट लेक्सिंगटन डैश वर्ड्स के तौर पे टारगेट करेंगे। उसको फिर हम रेड और बैकग्राउंड रेड कलर दे देंगे और बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे हम उसका। फिर हमारे पास क्लास है रेक्सपेक्स। क्लास के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास के नाम कुछ भी दे दें। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे अपनी तरफ से नाम दे दिए बहुत सारे। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बस थोड़े से उसके रूल्स होते हैं। जो रूल्स हैं वो ये हैं कि सारे स्मॉल लेटर्स यूज़ करें और नाम के बीच में आप डैश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है क्लास नेम के रूल। आप अपनी तरफ से जो चाहे क्लास नेम बना लो, लेकिन स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करो और जो है बीच में डैश का साइन इस्तेमाल करें, जिसे हम हाइफिन भी बोलते हैं। हाइफिन माइनस कुछ भी बोल रहे हैं आप, वो साइन इस्तेमाल करें आप क्लास नेम में। अच्छा, ये हमारी टेक्स्ट मैक्स है, इसमें हमने ये डॉट टेक्स्ट मैक्स लगा दिया CSS में। ये इस तरह हम अपने क्लास नेम्स करते हैं। क्लास नेम फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए और उनके बीच में डैश आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी हो सकती है कोई, और अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो तब भी हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। देखने में जो है वो चीज़ सही नहीं लगती। रूल्स होते हैं लिखने की चीज़ें, वो हमें फॉलो करने चाहिए। इसको लिखने के रूल्स हैं स्मॉल लेटर्स और डैश का इस्तेमाल करें हम। अच्छा, अब हम आईडीज़ के बारे में बात करते हैं। आईडीज़ का क्या चक्कर है? आईडीज़ का जो है वो ये चक्कर है कि आईडीज़ में हम डैश इस्तेमाल नहीं करते। आईडीज़ में हम जो है वो सारे स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं और बीच बीच में जो है हम कैपिटल लेटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आईडी आ गई लेक्सिंगटन वर्ड्स नाम की, और इस आईडी में क्या हुआ, ये लेक्सिंगटन वर्ड्स जो है बीच में डैश नहीं है बल्कि कैपिटल लेटर है। जहाँ पे आपको डैश डालने का दिल चाहे वहाँ पे आप डैश की जगह कैपिटल लेटर डाल दें। पूरी आईडी का स्मॉल लेटर इस्तेमाल करें, बस बीच में कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर लें।
शुरू में कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, और आईडी के एंड में आप नंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये लेक्सिंगटन वर्ड्स टारगेट कर लिया यहाँ से, ये रेक्सपेक्स टारगेट कर लिया यहाँ से, और ये टेक्स मैक्स टारगेट कर लिया यहाँ से। चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टिंग सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में। जो नेस्टिंग सीएसएस सेलेक्टर्स हैं उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ज़रा, ये हमारा पैराग्राफ का एलिमेंट है, और यहाँ पे जो है हम टारगेट क्या कर रहे हैं, ये तो पैराग्राफ ऊपर पैराग्राफ का एलिमेंट टारगेट हो रहा है, उसका कलर रेड हो जाएगा और फॉन्ट साइज 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ज़रा, पैराग्राफ के अंदर हम जो है वो कलर बोल्ड कलर रेड दे रहे हैं, और फॉन्ट साइज जो है वो 22 पिक्सल्स दे रहे हैं, और यहाँ पे क्लास के अंदर बोल्ड है और बोल्ड के अंदर कलर है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि बोल्ड एलिमेंट है ना, ये जो ये सेलेक्टेड है, इसका मतलब पी के अंदर बी, पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो। तो हो क्या रहा है कि कलर रेड और फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स होगा बोल्ड एलिमेंट्स के सारे, जो कि पैराग्राफ्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पे एक बोल्ड एलिमेंट है जो पैराग्राफ के अंदर है, तो ये रेड हो जाएगा। यहाँ पे एक और बोल्ड एलिमेंट है जो पैराग्राफ के अंदर है, ये भी रेड हो जाएगा। यहाँ पे एक बोल्ड एलिमेंट है जो H1 के अंदर है, ये जो है वो रेड नहीं होगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे जो पैराग्राफ्स हैं वो भी रेड होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि देखने में मसला नहीं हो इस वजह से मैंने उनको ब्लैक रखा है। देखिए ये पैराग्राफ जो है इनका फॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सल्स, लेकिन जो चीज़ बोल्ड हुई हुई है HTML में उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 22 पिक्सल हो गया है और रेड हो गया है। और यहाँ पे जो है हमारी जो क्लास है रेक्स, इसके अंदर जो बोल्ड एलिमेंट है वो ब्लू हो गया है, और यहाँ पे जो हेडिंग के अंदर बोल्ड एलिमेंट है वो ब्लैक है। यहाँ पे CSS को बोल्ड किया ना हमने, ये ब्लैक है, इस पर हमने कोई कलर नहीं लगाया। तो देखिए जो पैराग्राफ्स के अंदर बोल्ड एलिमेंट्स हैं वो रेड कलर के हो गए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है हमने, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड, ये जो ग्रेटर देन का साइन CSS में लगा हुआ है सेलेक्टर में, इसका मतलब है अंदर, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड। यहाँ पे नीचे क्लास रेक्स है और उसके अंदर जो बोल्ड एलिमेंट है उनको ब्लू कलर करना है, जैसे यहाँ पे हुआ है। ये पैराग्राफ की क्लास है रेक्स, और जो बोल्ड एलिमेंट है उसको अंदर ब्लू कर दिया हमने। और क्योंकि हमने सारे बोल्ड एलिमेंट्स को कलर नहीं किया था, तो ये जो H1 के अंदर बोल्ड एलिमेंट है ये खाली रह गया, इसके ऊपर कोई कलर नहीं आया। वरना अगर हम यहाँ पे P के अंदर भी नहीं इस्तेमाल करते, खाली B इस्तेमाल करते, तो फिर ये भी रेड हो जाता जो CSS है। लेकिन क्योंकि ये जो है H1 के अंदर है और वो जो है बाकी सारे वो पैराग्राफ्स के अंदर है, तो इस वजह से इसके कलर को कोई असर नहीं हुआ। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, आ जाइए। चलिए ये हम बनाते हैं एक पैराग्राफ एलिमेंट, हेलो लाइफ, ये हमारा सामने बना हुआ आ रहा है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं, ये हमने पैराग्राफ एलिमेंट दे दिया और इसको हमने दिया कलर रेड। देखिए रेड कलर का बना हुआ आ रहा है। इसका हम जो है फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ये हम बॉडी को देते हैं ताकि सारे फॉन्ट साइज बड़े हो जाए। देखिए सारे फॉन्ट साइज बड़े हो गए। जब बॉडी को हम कुछ देते हैं ना फॉन्ट साइज, तो बॉडी के अंदर जितने भी फॉन्ट्स होते हैं सब बड़े हो जाते हैं, सब डबल साइज के हो जाएंगे। यहाँ पे 2em का मतलब है डबल कर दो, जो भी फॉन्ट साइज है वो डबल हो जाएगा। अच्छा जी, अभी हम ये दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट लेते हैं, इसको हम लिखते हैं हेलो जॉब। अच्छा अब देखिए ये दोनों के दोनों जो है रेड हो गए हैं। अगर हमें इन दोनों को रेड नहीं करना तो हम क्या करें, एक और तीसरा भी बना लेते हैं। ये हमने तीसरा बनाया है, इसका नाम हमने रख दिया हेलो वर्ल्ड। ये तीनों रेड हैं। अब अगर हमें खाली हेलो जॉब को ग्रीन करना है तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो क्लास यूज़ करेंगे।
यहाँ पे क्लास को अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दें, मैं क्लास को नाम दे रहा हूँ ग्रीन। देखिए अभी कुछ नहीं हुआ, खाली क्लास को नाम देने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमें क्लास को बताना पड़ेगा, सॉरी, क्लास को बताना पड़ेगा ग्रीन क्लास को, और ये कलर हो गया रेड, सॉरी ग्रीन। और देखिए ये खाली जो हेलो जॉब वाला सेक्शन है जिसको हमने ग्रीन क्लास दी है, सिर्फ ये ग्रीन हुआ है, अब बाकी सब जो है अभी भी रेड है। अच्छा क्लास क्यों दी हमने, आईडी क्यों नहीं दी? आईडी हमने इस वजह से नहीं दी क्योंकि देखो ग्रीन जो है वो तो और भी कोई चीज़ हो सकती है हमारी वेबसाइट पे या हमारे ऐप में, तो अलग अलग चीज़ें अगर ग्रीन हो सकती हैं तो हम उसको क्लास देंगे खाली ग्रीन करने के लिए। जब हम बहुत स्पेसिफिक स्टाइल इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ तब हम आईडी देते हैं। अगर हम ऐसा स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी चीज़ों पे भी अप्लाई होगा तो फिर हम क्लास देंगे, क्योंकि क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं हम, लेकिन आईडी सिर्फ एक एलिमेंट को दे सकते हैं हम। हर एलिमेंट की आईडी अलग होती है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स की क्लास सेम हो सकती है। आ जाइए, ये हमने दूसरा पैराग्राफ किया, इसको हमने H1 बना दिया। ये हमारा ये हेडिंग बन के आएगा और इसको हम लिख देंगे माई स्किल्स। अब देखिए क्योंकि इसको भी क्लास ग्रीन दी हुई है ना, तो ये भी ग्रीन कलर का हुआ है। अब हम लिस्ट बनाते हैं। ये हमारी पूरी लिस्ट आ रही है। अब देखिए लिस्ट के कलर को कोई फर्क नहीं पड़ा, पैराग्राफ को रेड किया तो लिस्ट के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट के कलर्स को देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे LI कलर कैन। कैन जो है वो ग्रीन ब्लू मिक्स कलर होता है थोड़ा, ये आ गया कैन कलर। तो इस तरह अभी हम अगर यहाँ पे बोल्ड करें, ये डिज़ाइन को हम बोल्ड कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे ये जॉब को बोल्ड कर दें हम। तो अब देखिए यहाँ जॉब बोल्ड हो गई, यहाँ डिज़ाइन बोल्ड हो गया। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा साफ नजर आए। ये मैंने कर दिया, देखिए थोड़ा पर्पल कलर आ गया। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन भी बोल्ड है, यहाँ जॉब भी बोल्ड है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो लिस्ट आइटम है ना, खाली उसका कलर, वो खाली वो जो है ना कलर चेंज करे, अगर मैं लिखता हूँ बोल्ड और फिर मैं लिखता हूँ कलर रेड, तो देखिए वो दोनों जगह रेड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ रेड हो तो मैं क्या करूँ, मैं एक और बोल्ड लगा देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि खाली ये दोनों रेड हों लेकिन ये ऊपर जॉब जो है ये रेड नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर जो बोल्ड है खाली वो रेड हो। तो देखिए फिर वो ऊपर वाला हट गया क्योंकि वो लिस्ट आइटम में नहीं है, वो पैराग्राफ में है, तो वो रेड नहीं होगा। ये जो लिस्ट आइटम के अंदर बोल्ड है खाली ये रेड होगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल के साथ, वो ये है, देखिए जिस तरह जो गूगल सर्च इंजन होता है उसी तरह जो है वो प्रोग्रामर्स के लिए अपने सर्च इंजन होते हैं। वहाँ पे हम जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्च करते हैं जिनके बारे में प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा हुआ होता है। जो बेस्ट सर्च इंजन है डेवलपर्स के लिए और इंजीनियर्स के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए, वो ये MDN वाला है। इसकी वेबसाइट का एड्रेस देखिए, developer.mozilla.org। इस एड्रेस पे आपको जो है वो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है आपको अलग से, अगर तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ से जो है आप क्लासेस ले रहे हैं और यहाँ से आप अलग से खुद भी पढ़ेंगे, और फिर क्लासेस जब खत्म हो जाएंगे कि उसके बाद भी आप खुद पढ़ते रहेंगे यहाँ से, तो जो है बहुत सारी चीज़ें जो नई नई आती रहेंगी आप यहाँ से सीख सकते हैं आराम से। ये वेबसाइट सही है और बाकी सारी वेबसाइट जो है आप उन सबसे बच के रहिए। कुछ वेबसाइट्स खतरनाक होती हैं, भले उनके ऊपर आसान ज़बान में लिखा हुआ है कुछ लिखा हुआ, आप उनसे दूर रहिए। खतरनाक वेबसाइट्स पे जाएंगे तो फिर आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये जो MDN वाली वेबसाइट है, ये वेबसाइट खतरनाक नहीं है, ये बिल्कुल सही वेबसाइट है। ये फायरफॉक्स जो ब्राउज़र वाले हैं उन लोगों ने बनाई है। यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ करते हैं। ये सर्च बार में आए हैं आप,
और सर्च करें कोई चीज़ जैसे कि बैकग्राउंड कलर। ये आपने सर्च कर लिया, ये बैकग्राउंड कलर के बारे में खुल गई बात। देखिए ये ब्राउन कलर दिया, एग्जांपल दी हुई है कोड की, ब्राउन कलर ऐसे आ गया। ये हेक्स कलर्स हैं, हेक्साडेसिमल कलर्स, इनके बारे में हम सीखेंगे आगे जाके। और ये RGB कलर्स हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे आगे जाके। देखिए यहाँ पे सारी एग्जांपल दी हुई है और साइड में दिखाया हुआ है ये एग्जांपल कैसी दिखती है। उसी तरह आपको कोई और चीज़ देखनी है जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, आप यहाँ पे आके फ़ॉन्ट साइज़ भी देख सकते हैं। ये अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यूज़ हैं, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सब आप यहाँ से सीख सकते हैं खुद जितना चाहे। आ जाइए अब हम अपनी जो है असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये असाइनमेंट शीट है, ये इसकी आप स्क्रीनशॉट खींच लें, वरना जो है आपका जो असाइनमेंट है उसके साथ भी इसका एक फ़ोटो मिलेगा आपको। इसमें जो है आपको मैचिंग करनी है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे कोड है HTML का, राइट साइड पे हमारा CSS का कोड है। आपको CSS का कौन सा कोड HTML के कौन से कोड को कलर कर रहा है, इसको मैच करना है खाली। जैसे कि एग्जांपल देखें, अभी देखिए H2 जो यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, ये कलर ग्रीन कर रहा है इस H2 को। ये जो ओपनिंग टैग है इसको टारगेट करना है, क्लोजिंग टैग को नहीं टारगेट करना। तो H2 जो है वो ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है मैच करने के लिए एरो। ये H2 इस H2 को टारगेट कर रहा है ग्रीन करने के लिए, और ये H2 इस H2 को भी टारगेट कर रहा है। ये H2 सारे H2 एलिमेंट्स को टारगेट कर रहा है। ये जो CSS में हमारा H2 सेलेक्टर है, ये सारे HTML के H2 सेलेक्टर्स को टारगेट कर रहा है। इन सबको ये ग्रीन कलर का कर देगा। एक और एग्जांपल देखें, देखिए ये पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड एलिमेंट है ये कैन कलर का कर रहा है किसको, ये जो पैराग्राफ के अंदर बोल्ड एलिमेंट है इसे। अभी बाकी किसी पैराग्राफ के अंदर बोल्ड एलिमेंट नहीं होता तो ये उसे भी टारगेट करता, लेकिन फिलहाल ये खाली इसे टारगेट कर रहा है। तो आपको जो है कुछ इस तरह करना है। ये शीट जो है आपको जो आपका लेसन है उसके साथ दी जाएगी, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके फिर आप पेंट खोल के या मोबाइल में कोई ऐप खोल के इसकी मैचिंग कर सकते हैं आराम से। साफ साफ करिएगा मैचिंग। शुक्रिया।